वो लोग क्या करेंगे, मैथ्स में पूछेगा आपका इनइक्वलिटी। मैथ्स में कैसे इनइक्वलिटी पूछा जाएगा, सपोज मान लो, ठीक है, तो पहले एक काम करता हूं, अभी इसको थोड़ा ध्यान से प्रेजेंट कर देता है। जैसे P है, उसने ग्रेटर लगा दिया L के सामने, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है और ये बता रहा है A नाम का लेटर है वो ग्रेटर और इक्वल टू N बता रहा है और N इक्वल टू T बताया जा रहा है। जैसे हम लोग मिसिंग वाला कहते हैं ना, उसी वाला ही पैटर्न है, लेकिन ये हमें कैसे भी करके ये जरूर चाहिए, ठीक है, इतना हम लोग कहेंगे। उसके बाद में देखा D और L का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं D और L के कंपैरिजन में D इज स्मॉलर और इक्वल टू L है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, L इज ग्रेटर और इक्वल टू D, ये वाला आना चाहिए। तो आप बताओ L का अगर कंपैरिजन ग्रेटर और इक्वल टू D आना चाहिए, इसका मतलब होगा यहां से मैं ग्रेटर नहीं लगा सकता। इनइक्वलिटी में आपको क्या क्या टीच किया, तो मैंने पहले बताया यार इनइक्वलिटी के दो फैमिलीज है, फैमिली 1 एंड फैमिली 2। उसमें सिंबल के बारे में बताया गया, फिर सिंबल को लिखते समय अपोजिट सिंबल का कंसेप्ट बताया, अपोजिट सिंबल के बाद में फिर नो रिलेशन कैसे बनाया जाता है उसका कंसेप्ट देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा आइदर की कंडीशन कब लगा सकता है। इतने ही कंसेप्ट होते हैं टॉपिक में, बाकी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब ये जब लगाया गया तो दैट टाइम हम लोगों ने देखा यार आइदर वगैरह तो सब कुछ बन गया था, फिर उसके टाइप कितने थे, तो पहला बेसिक इनइक्वलिटी, सेकंड वाला था मिसिंग इनइक्वलिटी, फिर तीसरा था कोडेड इनइक्वलिटी, यही आएगा। फिर ये सब्जेक्ट कहां पर आ रहा है सर, ये टॉपिक कहां पर है, तो ये मैथ्स का टॉपिक है, हाँ, खास करके मैथ्स के, सॉरी, रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ्स में आता नहीं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे एग्जाम पेपर मैंने उठाए और मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे ये नजर आया कि कुछ पेपर में, कुछ ऐसे मैथ्स के पेपर में उन्होंने कैसे दे दिया, कुछ लेवल के हिसाब से ऐसे दिया है। उसमें ऐसा दे दिया जाता है कि अगर मान लो आपने थोड़ा डिफिकल्ट वाला पेपर दे दिया अपने साइड से, तो अब हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, वो लोग क्या करेंगे, मैथ्स में पूछेगा आपका इनइक्वलिटी। मैथ्स में कैसे इनइक्वलिटी पूछा जाएगा, सपोज मान लो परसेंटेज नाम का एक टॉपिक है, अभी के लिए ऐसे कंसिडर करो, परसेंटेज के ऊपर एक कंडीशन है, उसका क्वेश्चन दे दिया। यहां पर एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का क्वेश्चन है, उसका कंडीशन दे दिया। यानी एक ही सवाल है, उसमें दो क्वेश्चन दे दिए गए, एक सवाल उसमें दो अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों के आंसर हमें निकालने हैं। दोनों के आंसर निकालने के बाद में कंपेयर करना है ए बड़ा या बी बड़ा है, तो ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर और लेस इक्वल टू बी, ऐसे सवाल आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, जहां पर आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर की बैच रहेगी, अब मैं कुछ बैचेस तो स्टार्ट करने वाला तुरंत, ठीक है, उस समय आपको देखना है हमारे पेपर में कौन से लेवल के कंटेंट दिए गए थे, उस समय चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाले जो कंटेंट बनाए गए थे, ये कल तक हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। कहां तक आए थे वो देखा देता हूं आपको मैं, 5 बना था, यहां से ये कंटेंट आगे के हमारे कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखिए, तो ये कोडेड वाला तो नहीं है, अभी तक हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से बनना चाहिए। तो इसमें हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। यार कौन सा, अगर ये कौन सा ट्रू रहेगा, हमें फाइंड भी तो यही करना है कि डेफिनेटली ट्रू वाला फाइंड करना है। पहला ऑप्शन में क्या लग रहा है, बनेगा क्या, नहीं बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द नो रिलेशन है, इस हिसाब से। सेकेंड ऑप्शन में क्या लग रहा है, ट्रू है, सेकेंड ऑप्शन में ट्रू है, हाँ। आर से लेके एस तक अगर कंपेयर किया जाए, यानी ये मिलेगा आर इज ग्रेटर देन क्या आएगा, एस आएगा, और आर इज ग्रेटर देन एस को ही क्या लिख सकते हैं, एस इज लेस देन आर। तो यानी ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 लेक्चर कल तक के स्पेंड किए, मैं आशा करता हूं समझ में तो आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब खाली मुझे टेस्ट में देखना आपका परफॉर्मेंस कैसे वर्क होता है, टेस्ट भी तो होना चाहिए ना, कम से कम एक टॉपिक में 2 या 3 टेस्ट होने चाहिए। 2 या 3 टेस्ट आप सिंगल टॉपिक के ऊपर अगर प्रैक्टिस करो तो जाके आपका वो स्पीड बढ़ जाएगा उस टॉपिक में, ठीक है। चले नेक्स्ट ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन in order to make P is greater than A as well as T is less or equal to L, definitely true। यार क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या सिंबल रखा जाए, ठीक है। तो पहले काम करता हूं, अभी इसको थोड़ा ध्यान से प्रेजेंट कर देता है। जैसे P है, उसने ग्रेटर लगा दिया L के सामने, फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क है और ये बता रहा है A नाम का लेटर है वो ग्रेटर और इक्वल टू N बता रहा है और N इक्वल टू T बताया जा रहा है। जैसे हम लोग मिसिंग वाला कहते हैं ना, उसी वाला ही पैटर्न है, ठीक है। अब हमें दो चीजें यहां पर कंडीशन को ट्रू दिखानी है। पहली कंडीशन हमें ये दिखाना है कि P नाम का लेटर A से ग्रेटर होना चाहिए, ये हमें पहले शो करना है। दूसरी कंडीशन हमें दिखानी है T इज लेस और इक्वल टू L दिखाना है, लेकिन हम लोगों ने देखा L पहले आया था। अगर L पहले आया था तो शो क्या करना पड़ेगा, L नाम का लेटर ग्रेटर और इक्वल टू T आना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सॉल्व करेंगे कैसे। तो यार P नाम का लेटर का कंडीशन A के साथ है और A के साथ P ने जब बताया तो उसने कहा कि मुझे ग्रेटर चाहिए। अब ग्रेटर कौन सा फैमिली है,
फर्स्ट फैमिली। अब फर्स्ट फैमिली में अगर जाएंगे तो वैसे भी तीन सिंबल आता है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। कैसे भी करके ग्रेटर तो चाहिए, लेकिन ग्रेटर की समस्या नहीं है बिकॉज इसके पास ऑलरेडी ग्रेटर है। तो आप ग्रेटर नहीं भी दो तो भी हमारा काम बन जाएगा। हम लोग कितने सिंबल यूज कर सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल भी यूज कर लिया तो भी चलेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि एल ने कंपेयर किया था, एल ने किसके साथ कंपेयर किया था, टी के साथ। तो उसने बताया था कि उसको जो सिंबल चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल चाहिए, लेकिन जबकि देखा जाए कि इसके पास तो ग्रेटर और इक्वल है ऑलरेडी। तो यहां पर जो है ना, इस प्लेस पे अगर देखा जाए तो क्या आ सकता है, ग्रेटर और इक्वल। देखो ग्रेटर और इक्वल आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है, इक्वल। ये दोनों आ सकता है। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। हाँ, डी इज द, हाँ आइदर आ सकता है, क्योंकि ये दिया तो भी बनेगा, इक्वल दे दिया तो भी बन जाएगा। तो ये डी नहीं यार, कौन सा ऑप्शन, ई। देखो दो ऑप्शन आने चाहिए प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए दो ऑप्शन आ सकते थे। हाँ, कौन कौन से ऑप्शन आ सकते थे, ग्रेटर और इक्वल, और नहीं तो इक्वल, ये आना चाहिए था। बट हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने वो अलग बना दिया, वो तो नहीं लगा सकते हैं। तो दैट टाइम एक ही ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन, डी। डी इज द राइट आंसर, डी वाले करेक्ट आएंगे। ठीक है, बट एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिए वैसे बना सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा रफली। मतलब आपने घर पे सॉल्व कर लिया तो फिर तो मजा चला गया। इसका क्या है, अभी एल बस लिखना है, LON, और फिर यहां पर है DR। ठीक है, इस प्रकार से चेक कीजिए। अब एक्सप्रेशन ये था कि हमें B इज ग्रेटर देन N चाहिए, और D इज लेस और इक्वल टू L, ये भी ट्रू चाहिए। अब B का कनेक्शन N के साथ लगाएंगे तो हम लोगों को ऐसे देखना है, B नाम का लेटर N के साथ अटैच होगा तो वो कह रहे ग्रेटर आना चाहिए। ग्रेटर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फर्स्ट फैमिली। कितने सिंबल आ सकते हैं, तीन सिंबल। अब तीन सिंबल इन दो जगह पर कोई ना कोई लगा सकते हैं, तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। लेकिन ये हमें कैसे भी करके ये जरूर चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग कहेंगे। उसके बाद में देखा डी और एल का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं डी और एल के कंपैरिजन में डी इज स्मॉलर और इक्वल टू एल है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एल इज ग्रेटर और इक्वल टू डी, ये वाला आना चाहिए। तो आप बताओ, एल का अगर कंपैरिजन ग्रेटर और इक्वल टू डी आना चाहिए, इसका मतलब होगा यहां से मैं ग्रेटर नहीं लगा सकता। अगर मैंने यहां से ग्रेटर लगाया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां से रिलेशन की अगर बात की जाए और डी तक, तो वो रिलेशन क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल, नहीं तो इक्वल। लेकिन ये हमें जरूर चाहिए, ये हमें जरूर चाहिए, ये पता चला। तो इसके चलते ये दोनों यहां से आउट हो जाएंगे, बिकॉज ये वाला सिंबल काफी हद तक यहां पर आना ही चाहिए, तभी जाके बैठ पाएगा। तो ये वाला सिंबल को अगर मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है, देखिए अगर ये वाला सिंबल को स्टार्टिंग में रखे तो स्टार्टिंग में फिर कौन सा ऑप्शन कैंसिल होगा, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल होगा। बी तो आ सकता है अभी के लिए, पहले वाले सिंबल के हिसाब से तो आ सकता है। ठीक है, बी तो लग रहा है, ठीक है अभी के लिए तो लग रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं आ सकता। कहां पर, डी से जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या दे रहा है, ग्रेटर, तो ये नहीं आ सकता बिकॉज लास्ट में वो देना ही नहीं चाहिए, खाली स्टार्टिंग में ही देना चाहिए। ओके, ये वाला आएगा क्या, नहीं, अपोजिट सिंबल लग गया। ठीक है, यहां पर इस केस में आ सकता है क्या, हाँ ये आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, तो डी वाले करेक्ट है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने अगर घर पे बनाया है, सवाल तो मैं पूरा लूंगा, पूरा क्लास में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करें। मुझे टेस्ट में रिजल्ट दिखा दो आप। ठीक है, टेस्ट में मुझे साउंड आना चाहिए, वाइल्ड फायर। पर मतलब जोर से लगना चाहिए कि यार जबरदस्त आ गया आंसर, के आंसर यार है, तब जाके मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया। अब ई के हिसाब से अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ पोजीशन दे दी है, ए इज लेस देन पी, ये फॉल्स आना चाहिए, मतलब ये मत आओ, बाकी कुछ भी आ जाए। अब हमें ए और पी को ही देखना है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखा जाए ये ए और पी तो है, अब ए और पी को, इन दो लेटर को देखेंगे, ए और पी को ही देखना था, तो इस हिसाब से पी यहां पर होता और ए यहां पर होता। ठीक है, तो पी तो ग्रेटर ही आ रहा था, तो ये तो नहीं लगा सकते, यानी ये पहला ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, फॉल्स होगा, ये गलत हो जाएगा फिर। ओके, दूसरे ऑप्शन में देखा, ए यहां पर है, पी यहां पर है, यानी मिडल में है, और ए और पी को लगाओगे दोबारा वही मिल रहा है, जो कि ये नहीं बैठा सकते फिर। तीसरे में देखा, ए स्टार्टिंग में है, पी लास्ट थर्ड क्लोज पे है, तो यानी ए यहां पर होगा और पी यहां पर होगा, तो भी पी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा, यानी ये नहीं लगा सकते। नेक्स्ट में देखा, ए और पी में तो सेम, ए इज लेस देन पी ही आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद में देखा ई, ए और पी को, तो पी हमारा कौन से प्लेस पे आ रहा है, सेकंड पे, और ए हमारा यहां पर आएगा, मतलब ए ग्रेटर होगा। हाँ, पी फर्स्ट पे आएगा, हाँ सॉरी, हाँ पी फर्स्ट पे आएगा, यहाँ पर ई दिया था वो ऑप्शन, और यहाँ पर क्या आएगा, एन, यहाँ पर ए, तो ए इज ग्रेटर देन पी होगा, तो दैट टाइम ये करेक्ट है, फिर ये चल सकता है, बाकी नहीं चल सकता। सही है,
तो ऐसे टाइप में आपको डायरेक्टली पुट कर रहा है खाली, ठीक है। देखिए चलो अगला बट ये वाला दोबारा समझे, मैं दोबारा एक बार हिंट देता हूं, देखिए समझेगा। उसने ये कहा कि एफ इज ग्रेटर देन एन और यू इज ग्रेटर देन डी, दोनों फॉल्स चाहिए हमें, ये दोनों नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग प्लेस की बात करें और समझे तो हमें नजर आए एफ पहला है, उसके बाद में स्पेस है, फिर ओ है, फिर स्पेस है, फिर यू है, फिर स्पेस, फिर एन है, और फिर यहां पर स्पेस करके डी लगा हुआ, आराम से देखें, ठीक है, ये ऐसा दिया है। अब इसमें हमें पहला रिलेशन एफ और किस में चाहिए, एन में चाहिए। एफ और एन का रिलेशन दिखाई दे रहा है जो हमें यहां पर चाहिए, बट उसने कहा फॉल्स चाहिए, फॉल्स चाहिए। अब फॉल्स चाहिए का मतलब ये नहीं चलेगा यार, ये नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते, तो इसके अलावा कुछ भी चला दो, ये नहीं चला सकते। यानी कितने जगह पर, 1 2 3, 1 2 3 जगह पर ग्रेटर मत आए, बाकी कुछ भी चले, हमें कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ में वो मत लगाओ आप, ग्रेटर मत लगाओ। दूसरा, यू ने डी से कंपेयर किया, यू ने डी से कंपेयर किया तो उसका भी कहना था कि मुझे ग्रेटर नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चला दो, ग्रेटर नहीं चाहिए। तो अब हमें ये लग रहा है यार हर जगह पर ग्रेटर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्रेटर नहीं देना चाहिए। अब मान लो पहले इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं चलो, ये दोनों से तो वैसे भी रिलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग लास्ट वाले लेटर दे दिए, देखिए लास्ट के 2 लेटर, जो कि क्या दिखाएगा आपको, u इज ग्रेटर देन डी, ये ऐसे ही होगा, बट हमें u इज ग्रेटर देन डी दिखाना है क्या, नहीं। तो उसके चलते ये वाला ऑप्शन तो हमारा पहला आ ही नहीं सकता, ये तो नहीं आएगा, इतना कंफर्म है, ये नहीं आ पाएगा। दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में इसकी वजह से नहीं आ सकता है, जो u और d में सीधा ग्रेटर का ही रिलेशन बना देगा, इस वजह से ये हम लोग ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में चले, अब न इन दोनों से कोई प्रॉब्लम है, न इन दोनों से प्रॉब्लम है, तो सही आंसर कौन सा था, सी। तो सी इज द राइट आंसर। डी में क्या प्रॉब्लम है, नहीं सवाल सही है, डी में क्या प्रॉब्लम है वो तो सही बनता है, ठीक है। डी में ये प्रॉब्लम थी कि अगर मान लो कि मैंने ये 2 लेटर रखे, 2 पोजीशन रखे या 2 3 पोजीशन जो भी, तो ये देखो कैसे बनेगा, ग्रेटर और इक्वल, 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 ग्रेटर और इक्वल। तो अनजाने में ही सही आपका आंसर आएगा ग्रेटर और इक्वल, और ग्रेटर और इक्वल में एक पॉसिबिलिटी होती है ग्रेटर है, जो कि नहीं चाहिए। हाँ तो यही है। तो दूसरे में अगर चेक करें तो रीजन क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन, ऐसा आया, और आर इज ग्रेटर देन एस को क्या कहेंगे, एस इज स्मॉलर। ये रिपीट हुआ ऐसा लग रहा है, ये रिपीटेड है, हाँ ये रिपीटेड, ये भी रिपीटेड है ना, हाँ तो इस हाँ इसमें डी है। ये वाला देखो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था और हमारा ये वाला आंसर आया था, जो कि मैं कह रहा था कि ऐसा आंसर चाहिए था, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर है जो अभी रिसेंटली सॉल्व किया था, प्लीज है वो देख लीजिए। इसके बाद में ये नेक्स्ट, ये भी रिपीट है, कौन सा ऑप्शन टिक किया था, डी। तो मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ ये इसमें, ठीक। ये हाँ ये भी रिपीटेड है, कौन सा ऑप्शन ई था, ठीक। पूरा लर्न करके आ गए एकदम, इधर उधर से कुछ भी बता दो हम लोग तो चल। तो ऑप्शन सी, ये रिपीट है प्लीज, हाँ ऑनलाइन वाले सभी देख लेना, मैं रिपीट है तो जल्दी जल्दी जा रहा हूं। चलो इसका एंट्री करते हैं। हाँ चलो पहले कोड लिखो, पहले कोड बनाते हैं, देखते कितने लोग कोड सही ढंग से बना रहे हैं। पहले कोड चेक करना, सही सही कोड पहले देखो, हाँ कि कोड कितने लोग सही ढंग से बना रहे थे, फिर हम लोग कोड चेक करेंगे, फिर कंटेंट पे आएंगे, हाँ, ऐसे चलता है। क्या करूंगा, पहले ये दिए कि नहीं, यही दूंगा, पहला लेटर स्टार्टिंग मतलब बाद वाला लेटर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का लेटर बाद में। तो रीड जब करोगे, एक आधा एग्जामिनर हो सकता है कि ऐसी चालाकी कर दे, और गलती में हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब तो ग्रेटर, इसका मतलब तो स्मॉलर, वो प्लीज वो अपोजिट हो जाएगा उसका। मान लो कि अभी तो नहीं दिया है, मैंने वो पेपर भी देख रहा था, मैं कोई मिल जाए, मुझे लगा नहीं हाथ में अभी तक, नहीं तो मैं यहां पर ही ऐड करता, ठीक है। लेकिन कोई एग्जामिनर चालाकी ऐसे कर सकता है कि मान लिया जाए पी कॉपी कैट क्यू, तो हम लोग रीड क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर नहीं है तो क्या है, स्मॉलर नहीं तो इक्वल है, स्मॉलर नहीं तो इक्वल। लेकिन यही सेंटेंस को अगर उल्टा लिख दिया जाए ना, क्यू को पहले और ये, तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो जो स्मॉलर और इक्वल है उसका अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो अब पहले हिसाब से पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, दैट मीन्स पी इज अ स्मॉलर और इक्वल टू क्यू। तो अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है, तो वो जो सिंबल वो कौन से फैमिली में आ रहा है, सेकंड में। पोजीशन प्लेस क्या है उसका, सेकंड। ये कॉपी कैट यहां पर कितने लोगों ने पहले ऐसा लिखा है देखो,
लिखा है, इंडिविजुअली चेक करना, किसी की गलती हुई पहले नहीं, पक्का झूठ बोले कौवा काटे कहते हैं देखना एकदम अच्छी तरह से, आपको पाप लगेगा मुझे थोड़ी क्या पहले बता रहा हूं, आराम से देखिए मैं कहता हूं। चलो इधर दूसरा दूसरा देखते हैं, पी हैश क्यू, हैश क्यू ये कह रहा है पी हैश क्यू का मतलब पी नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू क्यू, ग्रेटर भी नहीं स्मॉल, कहां पर सेकंड, चलो ये भी आया, ऐसे आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर इक्वल, तो एट द रेट का मतलब इक्वल यहां पर और यहां पर भी इक्वल, इसको क्या रीड करते हैं, यूरो, करेक्ट, क्या है यूरो है, ठीक है, मतलब पैसा का वगैरह सिंबल जो होता है ना उसी प्रकार से, पी यूरो क्यू, पी इज नाइदर स्मॉलर और नॉर इक्वल टू क्यू, स्मॉलर भी नहीं है इक्वल नहीं, तो मतलब क्या है ग्रेटर, यानी यहां पर यूरो आ गया ये। फिर ये पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा ग्रेटर और इक्वल, तो ये होगा ग्रेटर और इक्वल। अब चेक कर लीजिएगा कितने लोगों ने ऐसे लिखा था, फैमिली 1 फैमिली 2 सभी का है, कोई भी ऐसा है स्टूडेंट की जिनका गलत हुआ, पंकज करेक्ट है यार, सभी पीछे सभी का है, मतलब कोई भी किसने गलती नहीं की है, ठीक है। अब अगर ये सही लिखा है तो इसमें एक और बता देना कि अगर कहीं पर भी कॉपी कैट होता है तो आइदर बना सकते कब हैश आ जाए और एट द रेट आए, हाँ ऐसा है, और कहीं पर भी डॉलर हुआ तो यूरो के साथ में क्या लगा सकते हैं एट द रेट, ये प्लीज पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो पहला कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला देखिए, आर से कहां जाना है ए की तरफ, आर से ए की तरफ जाते समय पहले ए नहीं लगा है, ए से कहां जाएंगे एन तक, ए से एन तक आए, हाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी का नन ऑफ दीज आ रहा है, पक्का नन ऑफ दीज है, चलो चेक करता हूं मैं, ए से एन तक आए ऐसे आया, अब कहां जाओगे एन से एस जाओगे तो ऑर्डर रिवर्स हो गई, यहां पर ऑर्डर रिवर्स का सिंबल लग गया, इसमें किसी ने गलती की ना तो भी गलत है, फिर रिवर्स का मतलब समझ रहे हो, रिवर्स लगाना पड़ेगा, रिवर्स आ गए, ठीक है रिवर्स आ गए, अब आए एस तक, फिर एस से गाड़ी घुमाई कहां तक आ गए डब्ल्यू तक, और डब्ल्यू से लेके कहां तक आए आर तक। अब थोड़ा देखिए सर कैसे चेंज होगा, हैश आया, हैश कौन सा फैमिली से, सेकंड फैमिली, डॉलर कौन से फैमिली से, बट फर्स्ट फैमिली का नहीं लगेगा वो, सेकंड का ही लगेगा, क्यों सेकंड का लगेगा रिवर्स चल रहा है, रिवर्स कर दिया, तो डॉलर का अपोजिट क्या है कॉपी कैट, कॉपी कैट है, डॉलर का अपोजिट कॉपी कैट है, तो सेकंड का ही लग रहा है, सेकंड का लगा, ये कौन से फैमिली से फर्स्ट, तो फिर गलती हो गई, अब यहां पर गलती हुई इस वजह से ये वाला गलत हुआ, लेकिन अगर आगे मिल जाता ना यार तो फिर तो आंसर बन सकता था, ठीक है। यहां पर देखना ये थोड़ा सा यहां पर घुमा दे सकता है एग्जामिनर, इसने अलग दिया था, अब कुछ भी कर लो आगे टच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे सिंबल थे इस वजह से गलती, देखते आगे कुछ ना कुछ मिले। चलो तो ये यहां पर रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, एस से कहां जाना है आर की तरफ, अब एस से लेके आर जाना है तो एस से लेके एन आएंगे, हाँ एस से एन जाने की जरूरत है क्या, नहीं एस से एन जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एस से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, कौन से सेम फैमिली या डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली, तो डिफरेंट फैमिली के हिसाब से ये भी गलत हो गया, नो रिलेशन। ओके एस एस और ए की बात हो रही है, एस और ए की बात हो रही है, तो सीधा ए से लेके एन और एन से लेके एस, रिलेशन तो बनेगा, रिलेशन बनेगा यहां पर, हाँ कैसे देखें पहले देख लो, ये थर्ड में, हाँ थर्ड में देखते हैं रिलेशन बन रहा है, ठीक है देखिए रिलेशन कैसे, ए से लेके एन कौन सी फैमिली सेकंड फैमिली, और एन से लेके एस उल्टा आ रहा है, तो वो फैमिली चेंज हो जाएगी, वो दूसरी फैमिली का है लेकिन सिंबल ही चेंज हो जाएगा, तो डॉलर का अपोजिट क्या है कॉपी कैट, कॉपी कैट, हाँ डॉलर का अपोजिट कॉपी कैट। अब हम लोगों ने पूरा चेंज कर लिया, पूरा चेंज कर लिया तो कॉपी कैट के हिसाब से आ गए। अब हैश और कॉपी कैट में बड़ा कौन है, हैश है, हैश बड़ा है, तो हम लोग कह सकते हैं ए और, हाँ मैं सेकंड यहां पर लिखता हूं, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन चल रहा है ना, ए और एस में क्या लगना चाहिए हैश का रिलेशन, ए हैश क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, ए हैश एस को ही क्या लिख सकता है एस क्या यूरो, क्या आना चाहिए एस यूरो ए आना चाहिए, जो कि ये वाला क्या था करेक्ट था, ये वाला करेक्ट था। अगर ये वाला करेक्ट है, अभी कितने लोग मुझे कह रहे थे कि कौन सा आंसर बता रहे थे आप, नन ऑफ दीज बता रहे थे, नन इज ट्रू बता रहे थे या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, मतलब ये एक करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट कितने लोगों को मिल गया था कि नहीं हमारा तो करेक्ट आ रहा था, हाँ सही है ठीक है चलो, हाँ हाँ रिपीट करना ठीक है।
क्या हुआ कि ये जो लेटर है, अगर मान लो कि हम लोग ऐसे समझेगा, एक सवाल अच्छा आ गया तो ये पूरा लिखता हूं मैं, देखो कैसे हम लोग क्या कैसे जाते हैं, ए से लेके एन गए, बट आगे एन दिया ही नहीं है, एन ऐसे घुमा रहा है, तो आपको ऐसे आना पड़ेगा फिर, और जब ऐसे आओगे तो आपने ऑर्डर चेंज कर दी, और ऑर्डर चेंज करने का मतलब है पहले ही कंप्लीट कर दो। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मतलब वो स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ए हैश एन, एन तक आ गए, फिर हमारा कहना है सर एन से लेके एस मिले, एन से लेके एस मिले, तो ये रिपीट हो रिवर्स होगा ना, तो इसको चेंज कर देता है। बताओ डॉलर का अपोजिट क्या होता है, कॉपी कैट, तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं एन कॉपी कैट क्या होना चाहिए, एस, ये ऐसे चलेगा फिर, ठीक है, ये बन गई। तो आप सीधा ए से लेके कहां तक आ गए, एस तक आ गए, ये स्टेप समझ में आ रही। अब वो कॉपी कैट कर दिया मैंने उसको डायरेक्ट, कॉपी कैट करने के बाद में दोनों में सिंबल क्या है, हैश एंड कॉपी कैट, बड़ा कौन है, हैश, तो रिलेशन ऐसे बना होगा फिर ए हैश और क्या होगा एस, इसको रिवर्स करने जाएंगे तो फिर यहां पर भी रिवर्स करना पड़ेगा, यानी क्या होगा एस क्या यूरो एंड ए, तो ये वाला आंसर सही था। ठीक है, देखो वहां पर गलती से भी आपने कुछ ना कुछ ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था तो टिक कर दिया तो फंस जाते हैं कहीं नहीं, ये देखना ऐसा पैटर्न होने के चांसेस आ सकता है, हाँ ये दे सकता है। उसके बाद में थर्ड तो करेक्ट था, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ का कहना है डब्ल्यू से लेके कहां तक जाओ, ए तक। अब डब्ल्यू से लेके ए तक जा, अब डब्ल्यू से ए तक जाने का मतलब कैसे होगा कि हमें कैसे जाना पड़ेगा, ए से लेके एन, एन से लेके एस, और एस से लेके डब्ल्यू, ऐसे जाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं इसको मैं रिवर्स करूंगा तो भी अपोजिट फैमिली बनेगा ये मतलब ये इसके साथ यूरो के साथ, तो आगे रिलेशन नहीं बना पाएंगे, और आगे रिलेशन नहीं बनेगा इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। अब चलो ये गलत हो गए, ये सभी गलत हो गए, तो मेरा ध्यान और एक होना चाहिए, आयदर लगा सकता हूं क्या कहीं पर, नहीं लगा सकता, आयदर नहीं लगा सकता, खाली एक करेक्ट आया था, तो ऑप्शन था कि ये वाला नहीं आएगा, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी और ई को तय करना है। सी में देखा जाए तो वो कहता है नन इज ट्रू, एक भी ट्रू नहीं, लेकिन ई कहता है नन ऑफ दिस, हाँ ई वाला नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ये नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस लिखना चाहिए यहां पर, नन नहीं नन ऑफ दिस, तो ये वाला आंसर सही था। ठीक है, तो जितने लोगों ने सॉल्व किया वो करेक्ट थे इसमें, यानी इसमें कितने टाइप है, कितने लेवल तक आ सकता है, उसकी जड़ तक चले जाओ, फिर कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि नहीं मैं सॉल्व कर सकता हूं इसे। चलो इसका बताइए, तो फिर तो उसको लेट नहीं कर सकते, ठीक है चले देखते हैं, हाँ चेक करते हैं, हाँ एक मिनट ध्यान से देखिए। अब देखो इसने कहा कि यार डी से लेके ए चले जाओ, कभी भी इसे नहीं देखते, हमारा कंक्लूजन को देखा जाता है, डी से लेके ए, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में डी से ई जाना पड़ेगा, ई से टी जाना पड़ेगा, टी से सी जाना पड़ेगा, और सी से ए जाना पड़ेगा, सीधा सीधा ऑर्डर जा रहा है, इतना तो कंफर्म कह सकते हैं, सीधा ऑर्डर जा रहा है, हैश लगा, कॉपी कैट लगा, एट द रेट लगा, हैश लगा, ये तीनों के तीनों सिंबल एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। अब तीनों के तीनों सिंबल एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी उस परिवार में जो श्रेष्ठ होगा उसको प्रेफरेंस दे देंगे, कौन सा है, हैश, यानी डेफिनेटली हैश होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला वाला करेक्ट आया, दूसरे को चेक करता है, ये कह रहा है सी से लेके कहां चले जाओ, डी की तरफ। अब सी से लेके डी जाने का मतलब है डी से लेके सी चले जाओ, डी से लेके सीधा सी आओ। अब डी से लेके सी आएंगे, हैश लग रहा है, कॉपी कैट है, एट द रेट है, व्हाट इज द आंसर, हैश आएगा, यानी हम लोग ऐसे कहेंगे डी हैश और क्या आएगा सी, बट इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सी यूरो, सी यूरो डी, ऐसे आना चाहिए था, जो कि ये वाला रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर इसने कहा चलो ए से लेके कहां आना है, ई तक। अब ए से लेके ई आने का मतलब ई से लेके ए चले जाओ यार, हाँ कॉपी कैट एट द रेट हैश, व्हाट इज द हैश, यानी ये थर्ड तीसरे में ऐसे बन जाएगा ई हैश ए, और हैश का अपोजिट यूरो, ए यूरो ई, ये वाला, तो ये वाला सही था, ये वाला करेक्ट है। ये कह रहा है टी से लेके ए चले जाओ, देखो आप थोड़ा प्रैक्टिस अगर कर लोगे ना, लिखना नहीं पड़ेगा, आप जानते हो लिखना नहीं पड़ेगा, आपको तो पता चल जाएगा कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, टी से लेके ए जाने की बात करिए, अब टी से लेके ए जाएंगे, टी से लेके सी, सी से लेके ए, हैश आएगा, हैश आ जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है, तो 1 3 एंड 4 करेक्ट है, 1 3 4 वाला ए वाले करेक्ट आएंगे, ए इज द राइट आंसर, ये सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है। ओके, पहला एस से लेके कहां जा रहा है, ओ, एस से लेके ओ जाते समय ओ से लेके बी, बी से लेके एस चले जाता है, कौन सा, डॉलर और एट द रेट, व्हाट इज द आंसर, डॉलर, तो डॉलर आएगा, यानी पहले का मतलब होगा ओ डॉलर बी, ओ डॉलर बी को रिवर्स करते हैं तो बी कॉपी कैट ओ, अब बी कॉपी कैट ओ है क्या, नहीं नहीं एस तक जाना है ना, ओ से लेके क्या लिखना था, एस,
तो यहां पर क्या आएगा, एस, एस आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, पहला तो सही है, फर्स्ट करेक्ट है। चलो सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में आर से लेके कहां तक, एस तक। आर से लेके एस जाएंगे तो एस से लेके सीधा यहां तक आ जाओ, कौन सा लगेगा, हैश। हैश का अपोजिट यूरो, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में बी से लेके कहां जाना है, आर तक। अब बी से लेके आर, बी से लेके एस, एस से लेके ई, ई से क्या लगा, हैश। सही है। ओके, बी से लेके ई, हैश, ये भी करेक्ट है, यानी टू। हाँ, कौन सा करेक्ट आएगा, सभी करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला सवाल। पी से लेके डी, अब एक काम करता हूं, थोड़ा पूरा लिखता नहीं हूं, ऐसे लिखता हूं। पी से लेके डी जाना है, पहला लेटर डी, ये कॉपी कैट यूरो। कॉपी कैट यूरो सेम फैमिली है डिफरेंट, डिफरेंट, तो ये वाला नो रिलेशन, रॉन्ग। ठीक है, पी से लेके कहां जाना है, टी। पी से लेके टी जाएंगे तो पी से लेके आए, नहीं, पी से लेके टी तो डायरेक्ट ही टी है। अब डायरेक्ट टी है तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये डायरेक्टली रॉन्ग होगा, क्योंकि दोबारा दो दो टाइम पी दे दिया उसने। अभी मान लो, उसके बाद में टी से लेके कहां जाना है, एस। अब टी से लेके एस जाएंगे, तो टी से लेके एस जाते समय पहले एस को निकालते, देखो एस का रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ, और पी का रिलेशन टी के साथ, ऐसे यूरो एंड एट द रेट, सेम या डिफरेंट फैमिली, सेम फैमिली। ठीक है, सेम फैमिली है, यहां पर लिखता हूं थर्ड वाला, सेम फैमिली। क्या कर रहा हूं मैं, यूरो और एट द रेट, हाँ, यूरो एंड एट द रेट सेम फैमिली। व्हाट इज द आंसर, यूरो। यूरो आएगा, तो यूरो आएगा, तो यूरो ही लिखेंगे ना, अभी पहले पहले यूरो लिखेंगे, तो एस यूरो, क्या आएगा, टी। यस, यूरो टी को क्या लिखेंगे, टी हैश एस। ठीक है, टी हैश यस दिया है क्या, नहीं, ये भी रॉन्ग होगा, फिर ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद में आई से लेके कहां जाना है, डी। अब आई से लेके डी जाने का मतलब डी से लेके एस, एस से लेके पी। अरे सही है ना, कैसे वैसे तो जाएंगे, डी से लेके यस, यस से लेके पी, पी से लेके आई, ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे आएंगे तो पहला कॉपी कैट यूरो, सेम फैमिली है डिफरेंट, तो रिलेशन नहीं बनेगा। ये वाला क्या आंसर बताओ यार, सही आंसर कौन सा था, नन ऑफ दिस, ई इज द राइट आंसर। ई आया था सभी का, तो ये सही है फिर। ठीक है, नन ऑफ दिस। आई थिंक लास्ट सवाल होगा आज का इस नोट्स का। बताओ अब लास्ट सवाल देखिए, ए और ई को मैं पहले ऐसे ही देख लेता हूं कि क्या डिफरेंस लग रहा है। ए तो कह रहा है खाली सेकंड ट्रू आएगा, बहुत सही। और ई कह रहा है कि सेकंड ट्रू तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में आइदर 1 और 5 भी, 4 भी चलेगा, यानी आइदर वाला कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो अब ए लगाओ या ई लगाओ, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। अब आइदर लगाऊंगा तो आइदर के लिए मुझे क्या चाहिए, सेम ऑप्शन, और दोनों में सेम लेटर होना चाहिए, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। अब सेम लेटर है कि नहीं ये पहले कहता हूं, 1 एंड 4 में तो सेम है, लेकिन ऑर्डर भी तो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चेक करते हैं अब, आराम से देखते हैं। एक आखिरी सवाल, ऐसे होना भी चाहिए, मजा तभी आता है जब डिफिकल्टी है, नहीं क्या, तभी तो मजा आएगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा। सेम सेम आए तो फिर मजा, टीचर को भी बोर लगता है यार क्या पढ़ा रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला ए से लेके यू तक जा रहा है, हाँ, ए से लेके यू, आराम से समझे। ए से लेके यू जाने का मतलब है यू से एन आना, एन से एफ जाना, एफ से ए आना, यहां तक ऐसे जाएंगे। और जैसे जाएंगे तो एट द रेट, डॉलर, डॉलर, सेम या डिफरेंट फैमिली, सेम फैमिली, सेम फैमिली है। अब सेम फैमिली लगा दो पहले में, तो आंसर क्या आएगा, डॉलर या एट द रेट, डॉलर, डॉलर आएगा। तो हम लोग कहेंगे यू डॉलर ए, यू डॉलर ए। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डॉलर, कॉपी कैट, तो ए कॉपी कैट यू। तो पहला वाला तो 100% करेक्ट है, जिसमें आप सभी ने आंसर सही भी दिया। एक मिनट एक मिनट, डॉलर का अपोजिट क्या है पहले बताओ, कॉपी कैट है, डॉलर का कॉपी कैट है। अगर डॉलर का कॉपी कैट है तो ए कॉपी कैट यू लगना चाहिए। अब ये कॉपी कैट यू लगा तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, चलो पहला रॉन्ग है, सभी ने रॉन्ग बताया शायद ना, सही। चलो दूसरे में चलते हैं, एन से लेके कहां जाना है, आर। अब एन से लेके आर जाएंगे, हाँ, एक मैडम, एन से लेके आर चलता हूं, हाँ। एन से लेके आर जाते समय पहले हमें जाना पड़ेगा एन से लेके एफ, एफ से लेके ए से लेके आर, ऐसे आ रहा होगा यार। इसमें क्या क्या सिंबल दिया, डॉलर, डॉलर, यूरो, सेम फैमिली है डिफरेंट फैमिली, हाँ, प्रेफरेंस यूरो, यूरो होना चाहिए, तो ये करेक्ट है, इसको डायरेक्टली दिखाया जा रहा है, करेक्ट है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट में आते हैं, सी ऑप्शन में आते हैं, इसमें देखिए आर से लेके यू जाने की बात हो रही है।
आर से लेके यू जाते समय यू से लेके सीधा आर जाना पड़ेगा, तो अपोजिट सिंबल लगेगा और अपोजिट सिंबल लगने की वजह से ये नो रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म था। अब ये तो वही बात होगी जो हम लोगों ने सवाल किया। अब लेकिन ये जब सवाल किया तो इसमें नहीं क्या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ये कंक्लूजन का ऑर्डर ही चेंज कर देते हैं। अगर मैं ए, यूरो का अपोजिट क्या होता है? हैश। अगर ए हैश यू लिखना पड़ेगा, ए हैश यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा ना, अब मुझे आइदर दिखाना है तो मुझे देखना जरूरी है कि ये ए हैश यू बनेगा। अगर ये ए हैश यू बन रहा है और ये क्या बन रहा है? ए एट द रेट यू बन रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कॉपी कैट ये बीच में आता है क्या? कॉपी कैट बीच में आता है। कॉपी कैट में आइदर बनने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? देखिए, एक जगह पर हैश और एक जगह पर एट द रेट। अगर ये ऐसा आता है, अगर हमारे पास है, तो दैट टाइम ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ई वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो ई वाले लोग करेक्ट आएंगे। समझ में आया? अच्छी तरह से क्लियर हुआ टॉपिक? हाँ प्रिंस। आइदर नहीं आएगा, आइदर नहीं आएगा, क्यों? सिर्फ वहां पे हैश और एट द रेट है ना। हाँ तो फिर वही तो, हैश और एट द रेट। एक मिनट एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं हम लोगों ने, मैंने क्या लिखा है वो यहां पर हम लोग क्या है? हैश और एट द रेट, एक में हैश। एक मिनट आप शांत रहो पहले, एकदम स्थिर। ये क्या है पहले बताओ, ये क्या है? कॉपी कैट। अगर कंक्लूजन में कॉपी कैट दिया तो एक जगह पर हैश और एक जगह पर एट द रेट रहे तो क्या लगेगा? आइदर लग जाएगा, ये वाला कहना है। अब देखिए आंसर पे। हाँ, कंक्लूजन क्या आया था दोनों का? कॉपी कैट। तो एक जगह पर हैश दिखे और एक जगह पर एट द रेट, यहां पर एट द रेट दिखाई दे रहा है और यहां पर हैश दिखाई दे रहा है, इस वजह से आइदर लग जाएगा। कॉपी कैट, ये हमारा रिलेशन आया, ये हमारा रिलेशन आया। मैं कह रहा हूं ये हम लोगों ने फाइंड किया कि नहीं? ओके, बहुत सारे लोगों को डाउट है, एक मिनट रुक जाओ, आराम से देखिए। हम लोगों ने ए और यू में रिलेशन निकाला। आप एक बात बताओ, ए और यू में रिलेशन निकला कि नहीं? मेरा कहना है ए और यू में क्या रिलेशन मिला? ए कॉपी कैट यू, ये हम लोगों ने निकाला। ए और यू का रिलेशन है, ए और यू का रिलेशन है। इसके चलते पहला ऑप्शन गलत होगा और दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ऑर्डर इसका चेंज कर लिया था ना खाली। क्यों? क्योंकि एक जगह पर हम लोग क्या कह रहे हैं, एक जगह पर हम लोग कह रहे हैं ए और यू में एट द रेट वाला रिलेशन आना चाहिए, दूसरे जगह पर हम लोग कह रहे हैं ए और यू में क्या रिलेशन आना चाहिए? हैश का रिलेशन आना चाहिए। ऐसे कह रहे हैं ना हम लोग, तो उसके हिसाब से एक्चुअली ओरिजिनल ये रिलेशन है हमारा। अगर ओरिजिनल ये रिलेशन है तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, होगा कि नहीं? बट अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही मिलेगा, कॉपी कैट वही मिलेगा कि नहीं? तो इस वजह से आइदर, तो ये वाला आइदर में आना चाहिए था, तो ये वाले आंसर है। ठीक है, क्लियर? चले तो ये